व्हेन आई वॉच योर वीडियोस तो मुझे तो ऐसा लगता है अफान भाई कि तबाह हो चुके हैं। आप अपनी बेगम को कार्टून बनाएं, उनके मुंह पे मेकअप करें और उससे आप एक फन वीलॉग बना दें। तौबा नौज़बिल्ला, वहाँ क्यूब नुमा मॉडल खड़े करके इर्द गिर्द नंगी खवातीन को घुमाया जा रहा है। मॉर्निंग तक पिक्चराइज है कि भाई अब गीले बाल, और रात का कैमरा बंद हुआ था और सुबह भाई नाश्ता लेकर आ रहा है तो फिर वीलॉग स्टार्ट हो गया। आप 4-5 बहनें हैं और आप टब में उल्टी लेटें, सीधी लेटें, आपकी वालदा साहिबा भी उस टब में हो और आप उसमें से एक कंटेंट बनाएं। ये आपने कभी सोचा कि हम देखते हैं या हमें दिखाया जाता है? हाउ मेटा वर्क्स, हाउ एल्गोरिदम्स वर्क। और फिर ये सारे कार्टून इकट्ठे भी हो गए, ये मिलके रेस्टोरेंट्स भी खोल रहे हैं, लाहौर की महंगी तरीन जगहों पे रेस्टोरेंट्स खोल रहे हैं। आपने कभी नोट किया कि इंस्टाग्राम पे जो खातून जितनी अपनी फाहश, नंगी या बरहना पिक्चर डालती है उसके उतने फॉलोअर्स बढ़ते चले जाते हैं, और ये सारे अपने घर में मौजूद हर औरत को बेच रहे हैं डिजिटली। इनकी यूट्यूब की इनकम कम से कम भी 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ आमंत है। अच्छा, जो हमारा मुश्तरका एक इंटरेस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह इस पे कि यूथ की तरबियत एंड वेयर आर वी हेडिंग, तो आपकी मैं भी वीडियोस देखता रहता हूँ। अक्सर आपकी बातें सुन के मुझे अवेयरनेस भी मज़ीद आती है, क्योंकि शायद मैं इतना ज़्यादा इन टच नहीं इन कंटेंट क्रिएटर से, बट आई वॉच योर वीडियोज़, आई मस्ट एक्नॉलेज टू टेक दैट अवेयरनेस। व्हेन आई वॉच योर वीडियोज़ तो मुझे तो ऐसा लगता है अफान भाई कि तबाह हो चुके हैं, मतलब लिटरली। हाउ डू यू से इट? आप कैसे देखते हैं? वेयर आर वी हेडिंग? कहाँ जा रहे हैं हम? अच्छा, एक खातून है MBBS की बच्ची, कभी आप उसकी स्ट्रगल पढ़े ना, द वे शी पास्ट एंट्री टेस्ट, शुरू से उसके दिमाग में घुसा दिया जाता है डॉक्टर बनो, डॉक्टर बनो, और टफेस्ट स्टडी है, मतलब इट कैन डिवास्टेट वंस लाइफ अगर मेडिकल में एडमिशन नहीं हुआ, जो कि ट्रस्ट मी अब 90% का नहीं होता, सिर्फ 10% लोग हैं जो किसी गवर्नमेंट में चले जाएंगे, प्राइवेट है उनका भी कोई फ्यूचर नहीं। बाकी IT इंडस्ट्री, AI और ये, अगर वो माँ बाप को कहो कि भाई उस तरफ लेके जाओ अपने बच्चों को, आज क्यों ई-कॉमर्स के बच्चे, MBBS के डॉक्टर की तनख्वाह 25,000 है और ई-कॉमर्स की बच्ची 2.5 लाख कमा लेती है, 18 साल की, 20 साल की, तो वो इनको समझ नहीं आ रही, वो ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा। तो ये वाली चीज़ जो है ना, ये इस कदर पेनफुल है कि हराम और हलाल का फ़र्क ऑन डिजिटल इज़ नॉट डिफाइंड। देखें, एक चीज़ होती है कि आप कोई ख़ातून आ रही है मीडिया पे, जैसे डॉक्टर शाइस्ता आती हैं, मेरी अपनी वाइफ आती है, मैडम आरफा आती हैं, बहुत फरत हाशमी मैडम आती हैं, इन व्हाट वे यू आर कमिंग ऑन डिजिटल मीडिया। दूसरी तरफ ये आता है कि आप अपनी बेगम को कार्टून बनाएं, उनके मुंह पे मेकअप करें और उससे आप एक फ़न वीलॉग बना दें। आप 4-5 बहनें हैं और आप टब में उल्टी लेटें, सीधी लेटें, आपकी वालदा साहिबा भी उस टब में हो, और आप उसमें से एक कंटेंट बनाएं जो कि कतई मतलब डिसेंट, तो उस कैटेगरी में आता ही नहीं। डिसेंट के अलावा मुझे लगता है उस पे ये कल्ट है और वो अट्रैक्ट करेगा, उसे कौन नहीं देखेगा। 5 कट्ठी बहनें अगर टब में उल्टी लेट रही हैं, सीधी लेट रही हैं, उन्हें कौन नहीं देखेगा। ज़ाहिर है कमरों में नज़र डालने की वैसे भी आदत है हमें। जी बिल्कुल। और इसी तरह आप अपने शौहर के साथ प्रैंक कर रही हैं, फिर आपकी शादी हो रही है, सवाए उस एक मिनिएचर पार्ट के, वो भी अगर मुझे लगता है अमेरिका बरतानिया में हो तो वो दिखाई दें, उस बेड के इकोसिस्टम के अलावा वो सब पिक्चराइज्ड है, मॉर्निंग तक पिक्चराइज है कि भाई अब गीले बाल, और रात का कैमरा बंद हुआ था और सुबह भाई नाश्ता लेकर आ रहा है तो फिर व्लॉग स्टार्ट हो गया। बिल्कुल सही। तो जब ये इतना बड़ा कल्ट, और अच्छा यहाँ तक तो टॉलरेबल है, अब लोग जब देखते हैं यूट्यूब, यही वेस्टर्न कॉलोनाइजेशन है, आप सोच भी नहीं सकते ये कितना पैसा कमाते हैं यूट्यूब से। सही। इट्स इन सो मच ह्यूज मनी। और फिर ये सारे कार्टून इकट्ठे भी हो गए, ये मिलके रेस्टोरेंट्स भी खोल रहे हैं, लाहौर की महंगी तरीन जगहों पे रेस्टोरेंट्स खोल रहे हैं, और इनको क्योंकि पैसा है। और फिर जो बाहर कार्टून इंडस्ट्री के कुछ लोग हैं दुबई में, इधर उधर, इनके उनके साथ भी राब्ते हैं। नाउ दे आर स्प्रेडिंग लाइक कैंसर। मतलब ये इनकी रिवेन ऐसे ही है जैसे गोलान की पहाड़ियों पे कब्जा किया जाना, ये तबाह कर रहे हैं।
और ये हमारे घर में बैठी बेटी वो आइडियलाइज इनको करेगी कि यार इनके पास इतना पैसा है, इन्होंने 4 मंजिला रेस्टोरेंट खोल लिया अपना, और ये सारे कार्टून इकट्ठे हो गए और ये सारे अपने घर में मौजूद हर औरत को बेच रहे हैं डिजिटली। मैं ये हार्श वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि देखें, बीइंग मेकिंग योर वुमेन, मेरे पे तनकीद शुरू हो जाती है फिर डॉक्टर नाजिश को लेकर, यू शी इज़ अ कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट, कमिंग योर वुमेन इन ए बिजनेस। जैसे नबी पाक तिजारत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत को प्रमोट किया। उनकी पहली अहलिया वॉज बिगेस्ट बिजनेस वुमेन जी। उसको प्रमोट करना, आपके पास कितनी फीमेल एंटरप्रेन्योर्स होती होंगी जो कमरों के पीछे, मेरी एडिटिंग टीम में कम से कम 4 ख़वातीन ऐसी हैं, मेरी रिसर्चर इतनी बड़ी जो हमारी सारी ग्राफिक्स में माशाल्लाह सिस्टर्स की टीम है। बिल्कुल। मेरी एडिटर जो रिसर्चर है, हुमा नाम है उसका, और नाजिश की एक रिसर्चर्स हैं, हमारी अपनी रिसर्चर्स की टीम है 3-4, वो ज़्यादा ख़वातीन है। और मेरे आप लिवर टावर में आ जाए 70% ख़वातीन है वहाँ। किनका बिजनेस वुमेन होना और उनका मीडिया को फॉर बिजनेस थिंग यूज़ करना या कुछ प्रीच करने के लिए यूज़ करना इज़ सेपरेट। इस्लाम में वो उस तरह का नहीं है, लेकिन यूजिंग देम एज अ कल्ट, मतलब औरत आप अपनी बीवी के मुंह पे गंदा फंदा मेकअप कर रहे हैं, फिर खुद उसके कपड़े पहन रहे हैं और सड़कों पे भाग रहे हैं, ये सब देख रहे हैं ना। और अगर आप उन पे व्यूज़ देखें, एक दिन में 2-2 मिलियन व्यूज़। इनकी यूट्यूब की इनकम कम से कम भी 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ आ मंथ है। 3-3, 4-4, 5 करोड़ इजी मनी। अच्छा, अब ये हराम है कि हलाल है? मतलब इसकी डेफिनेशन डिफाइन है ही नहीं ना। सही। और उनको फर्क क्या पड़ता है? हाँ, फर्क क्या पड़ता है? अच्छा, आप उन्हें गालियां दें, आप उन्हें नंगा करें, उन्हें क्या फर्क? कोई फर्क नहीं। अभी इनमें से एक साहब की जो है वो खातून की डीप फेक वीडियो बन गई, जिन्हें बनाई उन्होंने आप नहीं पता मैं बनाई सी, तुसी दस देता पूरी दुनिया ਨੂੰ टू गेट व्यूज, उससे कोई गाड़ी निकल आई होगी। तो ये चीज़ सोचनी पड़ेगी। ये और इनके फॉलोअर्स बहुत है ना। अब देखते भी फिर देखें हम ही हैं, ये क्या आयरनी है। बुरे कमेंट्स भी करते हैं, गालियां भी देते हैं, लेकिन व्यूज अच्छा, भी फिर... ये आपने कभी सोचा कि हम देखते हैं या हमें दिखाया जाता है? हाउ मेटा वर्क्स, हाउ एल्गोरिदम्स वर्क। मैंने तो अभी नाजिश का, जब ये नरिश का ब्रांड स्टार्ट हुआ, अच्छा मैं मेटा वाले, मुझे किसी ने कहा कि इसमें तो मेटा ने बहुत काम करना है। मैंने कहा मेटा क्या होता है? कहते हैं मेटा एड्स होते हैं, लगते हैं और इस तरह। मैंने कहा अच्छा, इनसे सेल्स पे फ़र्क पड़ता है? उन्होंने कहा हाँ। अब वो कंपनी आ गई, अब वो कंपनी में अच्छे खासे 3-4 कोट पैंट, मैंने कहा तो जेम्स बॉन्ड टाइप लोग हैं। वो उन्होंने जब पूरा अपना मैकेनिज़्म बताया कि एक दफ़ा अगर कोई बंदा बोल देगा ओट मील का नाश्ता, या कोई ऐसी बात कर देगा, या आप अपनी वीडियोस में बोल देंगे, तो हम एल्गोरिदम के ज़रिए वो सारी ऑडियंस कैप्चर कर देंगे और उन्हें आपका इश्तिहार दिखाएंगे। एंड दे रियली डिड इट। आई वॉज एक्सपेक्टिंग जो सेल मंथ में, वो सेल दिन में आने लग गई। इनके कंटेंट का क्या है? आपने कभी नोट किया कि इंस्टाग्राम पे जो खातून जितनी अपनी फाहश, नंगी या बरहना पिक्चर डालती है, उसके उतने फॉलोअर्स बढ़ते चले जाते हैं, बिकॉज मेटा वॉन्ट्स यू टू सी दैट। वो आपको खुद उसको लाता है, दिखाता है, उनको रीच दी जाती है। और जब उनको रीच दी जाएगी, दिस इज़ अ फॉरेन एजेंडा, दिस इज़ अ फॉरेन इन्वेजन। ये बिल्कुल वैसे है जैसे सऊदी अरब में नियॉन का शहर बन रहा है, वहाँ कंसर्ट्स कराए जा रहे हैं, तौबा नौज़बिल्ला, वहाँ क्यूब नुमा मॉडल खड़े करके इर्द गिर्द नंगी ख़वातीन को घुमाया जा रहा है। ये बिल्कुल वैसे है। ये आपको लगा देंगे इनके पीछे, और ये नंग धड़ंग के, और इससे जो जिनसी फ्रस्ट्रेशन का, जिसे नफ्स कहते हैं, नफ्स ख्वाहिशात का जिन है ना, सही। मतलब आपको हर वक्त मेटा, तो आपको दिखाया भी जा रहा है। बिल्कुल ठीक।